चिंदे शामियाने के तले, जजरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा चिंदे शामियाने के तले, जजरी वाले नीले आसमाने के तले। मेरा नाम है दर्पण सार्की। मैं स्पेशली ये अच्छापाड़ा से बिलोंग करता हूँ, कालचिनी ब्लॉक से। तो मैं स्टूडेंट था, तो आज से 3 साल पहले की बात है। तो मैं पढ़ाई कर रहा था, उसी के दौरान मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला मेरे जीजाजी के माध्यम से, जो अमीर सर है। तो जब मैंने इस बिज़नेस को सुनने का मौका मिला तो अच्छा लगा, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे फर्जी कंपनी थे, बहुत सारे लोगों को लाख लाख डुबा के चले गए थे। तो इसलिए मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो फिर मैंने क्या किया, इस चीज़ को डिनाई किया। तो मैं घर आ गया। तो घर आने के बाद लगभग 1 महीने के बाद फिर इसी बिज़नेस के बारे में फिर मुझे दिखाने के लिए, मुझे समझाने के लिए हमारे बीच में ऐसे लीडर है जो कि उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। उनको पल पल में शुरुआती तौर से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, साथ दिया। अगर शुरुआती तौर से ऐसे सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज मैं इस जगह पे नहीं होता। तो मैं स्पेशली अमृत सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। और अमृत सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों, जोरदार। और क्योंकि जो मेरे ऑफलाइन थे, ओके थैंक यू सो मच, जो मेरे ऑफलाइन थे अमीर सर, वो तो मुझे ज्वाइन करके अपना ड्यूटी चले गए। और जो मुझे प्रॉपर जो साथ देने वाले थे अमृत सर थे, उनकी गाइडलाइंस, उनकी सानिध्य में मैंने शुरुआती दौर से काम करना स्टार्ट किया। तो जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो जब सर लोग प्लान दिखाए, तो फिर दोबारा से मुझे मेरे जो फैमिली है, पूरा फैमिली को बिठा के इस बिज़नेस के बारे में बताए। तो इच्छा हुआ थोड़ा कर लेते, जीजाजी बात तो टाल नहीं सकते, करना ही पड़ेगा। तो माँ को बोला, तो माँ ने भी बोला कि चलो कर देते। लेकिन सर ने बोला कि यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करने के लिए 350 रुपये लगता है। आज से 2.5-3 साल पहले की बात है। तो उस टाइम 350 रुपये लगता था। तो मैंने फॉर्म के लिए, मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने क्या किया, अरेंज किया। उस टाइम मैं ट्यूशन पढ़ाता था, तो 2-3 लोगों का मुझे पैसा मिलने वाला था। तो मैंने उनके घर गया और पैसा अरेंज करके मैंने 350 रुपये में फॉर्म फिलअप किया। तो जैसे फॉर्म फिलअप किया तो उसके बाद बारी आता है एक पैकेज। यस नो, आपको भी बोला होगा किसी ने, फॉर्म फिलअप करने के बाद एक पैकेज खरीदना पड़ेगा बोल के, बोला कि नहीं बोला? मुझे भी बोला। और मैंने सर को बोला कि सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो अरेंज तो करना पड़ेगा। तो मम्मी को बोला, मम्मी के पास भी नहीं। हम लोग एक टी गार्डन फैमिली से, क्योंकि ये एरिया ही टी गार्डन का है, तो हम लोग टी गार्डन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मम्मी के पास भी नहीं था, पापा के पास भी नहीं था, और मेरे पास तो, मैं तो जीरो, मैं तो स्टूडेंट हूँ। उस टाइम मैं ग्रेजुएट कंप्लीट किया था उस टाइम। तो ऐसे ही बैठ रहा था, तो अरेंज किया। मेरे घर में सुपारी का पेड़ है, तो लगभग 20-25 सुपारी का पेड़ है। तो पैसा नहीं था, तो मैंने क्या किया, 2 साल के लिए उस फल को बेच दिया। तो जैसे मैंने वो फल को बेच दिया तो कुछ पैसा आ गया। तो उस पैसा से मैंने क्या किया, इस पैकेज खरीदा। जब मैंने पहली बार इस बिज़नेस में आ गया तो उस टाइम 7,872 में एक पैकेज लेके इस बिज़नेस में आया था। 7,872 का पैकेज, एक पैकेज लेके इस बिज़नेस में आके मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो लोगों से मिलना स्टार्ट किया, मेरे दोस्त, रिलेटिव, जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल है, जितने भी मेरे अड़ोसी पड़ोसी है, उन सभी को मैंने बिज़नेस के बारे में बताना स्टार्ट किया। ऐसे करते करते 60 लोगों को मैंने प्लान दिखाया। और 60 लोगों को प्लान दिखाने को लगभग 6 से 7 महीना हो चुका था। एक भी बंदा मुझसे ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने क्या किया, ये सब झाड़ी है, सिस्टम अच्छा नहीं है, मेरे फालतू में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उससे बढ़िया अच्छा था मैं अपना पढ़ाई में फोकस कर सकूँ। तो इसी के दौरान मैंने फिर डिसीज़न लिया कि अब मैं इस सिस्टम को आस्ते आस्ते करके छोड़ दूंगा। तो फिर मुझे जब छोड़ने का मन करता था तो हमारे बीच में अमृत सर आते थे, फिर वो मुझे गाइड करते थे। इसी तरह फिर वो मुझे हौसला देते थे। फिर मुझे अंदर से एक जोश आता था, ये काम तो करना पड़ेगा। तो फिर मैं काम करने का निर्णय लिया, तो काम तो करना पड़ेगा। तो मैंने काम करते गया और एक दोस्त ज्वाइन हो गया। उस दोस्त के साथ मैं धुआंधार से रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो जब काम करना स्टार्ट किया तो 60 लोग नहीं आए, 6 महीना हो चुका था। जैसे 6 महीना क्रॉस हुआ वैसे लोग जुड़ते गए, 1-2 करते। तो मैंने पैशन को नहीं खोया, अपने साथ में रखा और दमदारी के साथ में आज करते आज पूरा 2.5 से 3 साल के अंदर में लगभग देखा जाए तो 1000 एबव का टीम हो चुका है। कितने 1000 एबव का टीम हो चुका है।
थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ मैंने इनकम भी यहाँ से बहुत इनकम किया और अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मैं सच्चा एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बिजनेस ईमानदारी का बिजनेस है। और पिछले महीने का मेरा इनकम जो था 26,000 था, 26,000 था। और इसी हफ्ते में मेरा चेक बना है, हफ्ते का इसी हफ्ते का जो चेक बना है 7,200 का चेक बना है। थैंक यू सो मच। और लोग बोलते हैं इस बिजनेस में ये पर काम नहीं होता, यहाँ पर नहीं जोड़ते, ऐसे फालतू का चीज़ है, लोग फंसाने का काम बोलते हैं। मैं भी फंस गया, लेकिन अच्छी जगह पे फंस गया। यस नो, यस नो। क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है, जब मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाई किया तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा और वहाँ पे मैंने एक चीज़ मैंने पाया, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक इंडस्ट्री है, ऐसा एक बिजनेस है जहाँ पे लोग अगर काम किया और काम करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री को भी वो फेल कर सकता है। ऐसा इंडस्ट्री है ये। तो ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग एक जोरदार ताली होनी चाहिए और हमारे सब बिजनेस को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो इसी तरह आज काम करते जा रहा हूँ और 3rd रैंक अचीव होने वाला है, बस छोटा सा नज़दीक है। 100% इसी सप्ताह के अंदर हो जाएगा। और मेरा जो कोरल के लिए बस मुझे अब 7-8 लोग चाहिए कोरल बनने के लिए, वो भी मैं हो जाएगा मेरा, क्योंकि नज़दीक में हूँ। 100% हो जाएगा, ये मेरा कमेंट मैंने खुद से, क्योंकि यहाँ पे इस बिजनेस में मैंने देखा जो लोग यहाँ पे कमेंटमेंट लेके काम करता है वही लोग यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। यस नो। क्योंकि हमारे महागुरु जी अमित सर बोलते हैं, हमारे मेंटर जिस सर बोलते हैं, हमारे अपलाइन अमित सर बोलते हैं, जितने भी फ्रंट लाइन में बैठे हैं, जितने भी महागुरु सब, वो सब ये ऐसे ही बोलते हैं, जो व्यक्ति यहाँ पे कमिटमेंट लेके काम करेगा वो 100% यहाँ से डायमंड बन सकता है। तो मैंने भी कमिटमेंट लिया है दोस्तों, 100% डायमंड बन के रहेंगे। 100%, 110%। जब मैं इस बिजनेस में आया तो मेरे साथ में बहुत सारे लोग आए थे, मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव सब लोग आए थे। लेकिन जब इस बिजनेस में हर कोई व्यक्ति आता है तो परेशानी आती है, इस बिजनेस में कठिनाई आती है, संघर्ष झेलना पड़ता है। लेकिन वो लोग उस संघर्ष को झेल नहीं पाए और वो लोग आउट ऑफ सिस्टम हो गए। लेकिन मुझे पता था नेटवर्क मार्केटिंग का पावर, इस इंडस्ट्री का पावर, तो मैं कंटिन्यू लगे रहा। इसी के दौरान में एक छोटा सा कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। सर परमिशन है? ओके, थैंक यू सो मच। तो एक बाप और बेटी ड्राइव कर रहा था। जब ड्राइव कर रहा था तो चलते चलते तूफान आ गया। जब तूफान आ गया तो बेटी ने बोला बाप को कि पिताजी क्या हम गाड़ी रोके, तूफान आ रही है। तो पिताजी बोलता है ना बेटी, तू कंटिन्यू गाड़ी को चलाते रह। तो बेटी को कैसा लगता है, फिर भी पिताजी है, बात टाल नहीं सकते, तो इसी के दौरान फिर आगे चलाती है। और थोड़ा दूर जाने के बाद और तूफान तेज होता आती है, अंधेरा छा जाता है। और फिर बेटी बाप को बोलती है कि बाप अभी मैं क्या गाड़ी रोक सकूं, वो अंधेरा छा चुका है, कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर बाप बोलता है बेटी को ना बेटी, तू गाड़ी को कंटिन्यू चलाते रह। तो बेटी को कैसा लगता है, अरे कैसा है बोल के सोचता, मन मन में सोचना है बाप कैसा बोल रहा है बोल के सोचता है। और फिर पिताजी बात तो टाल नहीं सकते, तो इसीलिए फिर गाड़ी को आगे बढ़ाता रहता है बेटी। तो और थोड़ा दूर जाने के बाद और एकदम अंधेरा था, तो कुछ दिखाई नहीं देता है। और उस टाइम फिर बेटी बोलता है पिताजी को, पिताजी क्या अभी मैं गाड़ी रोक सकता हूँ, बहुत सारे लोग सेफ मोड़ पे जाके रुका, हम भी सेफ मोड़ में जाके रुक सकते हैं क्या, बोलता है। तो और उस टाइम फिर पिताजी बोलता है ना बेटी, तू गाड़ी को कंटिन्यू चलाते रह, कंटिन्यू तू आगे बढ़ाते रह, बोलता है। तो बेटी को कैसा लगता है, अजीब सा लगता है। फिर भी पिताजी सही बोल रहा होगा बोल के वो आगे बढ़ाती है। जब वो थोड़ा दूर जाने के बाद तूफान थम जाता है, तो उस टाइम पिताजी बोलता है बेटी आप गाड़ी चाहे तो तू रोक सकता है। तो बेटी को अजीब सा लगता है, अरे जब रुकने का पारी था तो उस टाइम तो चलाते रहा बोला, लेकिन जब रुकने का पारी आ गया तो अभी क्या बोलता है, जब चलने का पारी आ गया तो अभी रुको बोल रहा है। तो बेटी को कैसा लगता है और ऐसा क्यों पिताजी बोल के पूछता है पिताजी को। तो पिताजी बोलता है जब अंधेरा छाया हुआ था, जब हम लोग जब चल रहे थे तो हमारे साथ में बहुत सारे गाड़ी लोग आ रहे थे, लेकिन वो लोग उस तूफान को देख के वहीं पर रुक गए और हमने चलने का निर्णय लिया, इसलिए अभी हम लोग तूफान पार होके क्रॉस हो चुके। तो इसी तरह हमारे बिजनेस में भी दोस्तों बहुत सारे लोग आते हैं
बहुत सारे लोग आते हैं उस तूफान को देख के और डर जाते हैं, थम जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन जिसने भी कमिटमेंट लिया, जिसने भी चलने का निर्णय लिया, 100% वो पर्ल भी बन सकता है, कोरल भी बन सकता है, टोपाज भी बन सकता है, डायमंड भी बन सकता है, क्राउन एम्बेसडर भी बन सकता है। यस नो? ओके, थैंक यू सो मच। तो इसी तरह बहुत सारे लोगों ने आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। कमिटमेंट लीजिए अपने आप पे। जब तक कमिटमेंट नहीं लेंगे तब तक बड़ा काम नहीं होगा। कमिटमेंट लेंगे, जिस दिन कमिटमेंट लेंगे, अपने आप पे संकल्प लेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। बस कमिटमेंट लीजिए, अपलाइन का बात को फॉलो कीजिए, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कीजिए, बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैंने भी इसी चीज को फॉलो किया, आज मैं इस जगह पे हूँ और 100% डायमंड बनूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। थैंक यू सो मच। आप सभी को ध्यानपूर्वक मुझे सुना है, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हो। गुड डायमंड। आजा आजा झूठे शामी मुझे की तहे आजा